नेक्स्ट हम देखेंगे खनिज संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, तो इसमें हम देखेंगे धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों से संबंधित कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें पहला है, राष्ट्रीय आय में खनिजों का योगदान कितना होता है? तो 2 से 3%। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नागपुर में। और खनिज संपदा से सर्वोच्च मतलब धनी कौन है? तो ये छोटा नागपुर पेटी है। अगला है, मैच कराना था, तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में यूज होता है, कापर बिजली के सामान या विद्युत उद्योग में, बॉक्साइट हवाई जहाज के निर्माण में, मैग्नीज इस्पात उद्योग में। खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे विपन्न भाग कौन सा है? तो ये है उत्तरी मैदान। सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज राख तंत्र कौन सा है? तो ये धारवाड़ है। नेक्स्ट है, विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं किस चीज के? तो ये चूना पत्थर के। नेक्स्ट है, खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य और उड़ीसा का पठार को खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो यह है धारवाड़ क्रम की लौह अयस्क, धारवाड़, कोयला, गोंडवाना। क्वार्टजाइट स्थानांतरित होता है बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पट्टियां या स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, और लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में, और भारत में ओडिशा का लौह अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च कोटि का लौह अयस्क क्या होता है? तो ये मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट है, राज्य और अयस्क को मैच कराना था, तो छत्तीसगढ़ डाली राजहरा, पहाड़ी बेलाडीला। कर्नाटक है बाबा बूदन, और कुद्रेमुख जो एरिया है वो अयस्क से संपन्न है। ओडिशा में गुरमहिसानी और बादाम पहाड़ वाला एरिया। झारखंड का नोवामंडी, झारखंड नोवामंडी। कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक भंडारक कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट है, एशिया के श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा कहाँ पे पाए जाते हैं इसके भंडार? जस्ता और सीसा तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। देश में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। बॉक्साइट जो है अयस्क किसका है? तो एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, ओडिशा का क्योंझर, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला किस लिए जाना जाता है? ओडिशा का क्योंझर और मध्य प्रदेश का बालाघाट, तो ये मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की खेतड़ी और मध्य प्रदेश की मलाज खंड, यहाँ पे तांबा का उत्पादन होता है। भारत में टिन का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे पाया जाता है? तो टिन जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये है कर्नाटक के कोलार और हट्टी क्षेत्र में। कोलार और हट्टी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सोने का। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये मकराना से। रामगिर की खानें जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, वहां से क्या होता है? रामगिरी की खानें, यहाँ से गोल्ड का उत्पादन होता है, सोना। संगमरमर है क्या? तो ये कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर से पुनर्रविकित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में निकिल का 90% से अधिक प्राकृतिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये है ओडिशा में। गार्नेट तांबड़ा, ये क्या है? गार्नेट तांबड़ा, तो ये कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टानों से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैच कराना था, तो खनिज और देश, चिली तांबा, भारत अभ्रक, रूसी संघ लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी। नेक्स्ट है कि जिप्सम जो है वो धातु नहीं है, अधातु है। नेक्स्ट है, अभ्रक का उत्पादन कौन सा राज्य नहीं करता है? तो जो भी दिए थे इसमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश से अभ्रक का उत्पादन होता है, एमपी से नहीं होता है। नेक्स्ट है, मैच कराना था, तो कोयला करणपुरा झारखंड, अभ्रक नेल्लोर। नेक्स्ट है, मैग्नीज जो है भंडारा महाराष्ट्र से। कोयला करणपुरा झारखंड, स्वर्ण हट्टी कर्नाटक, अभ्रक नेल्लोर आंध्र प्रदेश, मैग्नीज जो है भंडारा महाराष्ट्र एरिया से उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, असम के अलगुरी क्षेत्र से पेट्रोलियम का उत्पादन, ओडिशा के लांजीगढ़ से बॉक्साइट का उत्पादन, महाराष्ट्र के कांपटी से कोयला उत्पादन, और कर्नाटक के बेल्लारी से लौह अयस्क उत्पादन, और चंदरपुर जो है वो महाराष्ट्र का वो तांबा उत्पादन यहाँ से होता है। नेक्स्ट है, उद्योग और प्रदेश को मैच कराना था, तो बल्लारपुर कागज उद्योग जो है वो महाराष्ट्र का है, ब्रजराज नगर कागज उद्योग ओडिशा का है, राजमुंद्री जो है कागज उद्योग वो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है,
बादाम पहाड़ जो है ओडिशा का है, लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। कोडरमा झारखंड का है, अभ्रक उत्पादन क्षेत्र। मोसाबानी जो है वो झारखंड का है, तांबा उत्पादक क्षेत्र। रवा कृष्णा गोदावरी का अपतटीय क्षेत्र है, यहाँ से खनिज और पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम खनिज का। झरिया से कोयला, झरिया झारखंड का है, यहाँ से कोयला उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राखा झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे तांबा उत्पादन होता है। अमरकंटक बाक्साइट, नेपा नगर कागज, नरोरा अणुशक्ति, नाथरा की पाल जो है खान ये राजस्थान के, यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र से मैच कराना था तो ग्रेफाइट रामपा आंध्र प्रदेश, सीसा जो है जावर क्षेत्र राजस्थान, लवण डिंडवाना क्षेत्र राजस्थान, चांदी बेल्लारी कर्नाटक। नेक्स्ट है अंकलेश्वर से खनिज तेल का उत्पादन, कोरबा से कोयला, क्योंझर से लौह अयस्क। नेक्स्ट है नगर और उद्योग को मैच करना था तो कैमूर जो है वो सीमेंट उद्योग, हल्दिया पेट्रो रसायन, फूलपुर उर्वरक, ब्रजराज नगर से कागज का उद्योग है यहाँ पे ब्रजराज नगर में। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय को मैच कराना था तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है, दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है तो ये है ओडिशा, क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। नेक्स्ट है खनिज और उत्पादक राज्य से मैच कराना था तो लौह अयस्क ओडिशा, तांबा मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक, अभ्रक आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है खनिज तेल राजस्थान, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट ओडिशा। नेक्स्ट है केंद्र मैच कराना था खनिज से तो ये है मुकुम जो है वो कोयला खनिज, दल्ली राजहरा लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। नेक्स्ट है बेलाडीला जो है की खान वो छत्तीसगढ़ में है। कमान मुंडी कर्नाटक की है। सिंहभूमि झारखंड की है। मयूरभंज ओडिशा की है। और मयूरभंज जो है सिंहभूमि जो जिला है झारखंड का, ये लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो खनिज और भंडारक राज्य हैं। खनिज और भंडारक राज्य तो एपेटाइट जो है पश्चिम बंगाल झारखंड मेघालय में, बाइराइट आंध्र प्रदेश राजस्थान तेलंगाना में, बॉक्साइट जो है वो ओडिशा आंध्र प्रदेश गुजरात में, कोयला जो है वो झारखंड ये भंडारवाड़ा है, कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ में, कोबाल का सर्वाधिक भंडार ओडिशा झारखंड नागालैंड, हीरा का सबसे ज़्यादा भंडारक कौन है तो मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, ग्रेफाइट का कौन सा है भंडारक तो अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ओडिशा। नेक्स्ट है कच्चा तेल का भंडारण कौन सा है तो तटीय क्षेत्र असम गुजरात राजस्थान, और प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार किधर पाया जाता है तो अब तटीय क्षेत्र असम आंध्र प्रदेश राजस्थान, चांदी का राजस्थान झारखंड आंध्र प्रदेश। तो ये हम देखने के बाद अब हम देखेंगे तालचर जो क्षेत्र है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ओडिशा में है। उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला जो है किस देश से आयात करता है भारत तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन से। नेक्स्ट है खनिज और उत्पादक क्षेत्र को मैच कराना था तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इधर उधर करके हर साल रिपीट करता है। हीरा पन्ना खनिज और उत्पादन क्षेत्र कौन सा, पन्ना, हीरा का पन्ना, लौह अयस्क बस्तर दुर्ग, बॉक्साइट सरगुजा मंडला सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला उत्पादन क्षेत्र है सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा बैतूल। कोयला उत्पादन क्षेत्र और संबंधित खदान कौन सी है तो ये दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी और महानदी घाटी तालचर क्षेत्र। गैस प्लांट कहाँ है औरैया में, एल्यूमिनियम प्लांट कोरबा में, पेट्रोलियम कोच्चि। नेक्स्ट है बॉक्साइट डोलोमाइट और लौह अयस्क टिन ये सब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कोयला का स्थान जो है पूछा है तो इसमें खनिज और स्थान तो कोयला जो है गिरिडीह झारखंड, तांबा अलवर राजस्थान,
मैग्नीज है धारवाड़ कर्नाटक। भूरा कोयला जैन कोंडम, भूरा कोयला कहाँ से, जो इसको लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं, ये जैन कोंडम तमिलनाडु। सूरेनियम या यूरेनियम, सॉरी यूरेनियम जो है वो जादूगोड़ा झारखंड में है। लोहे का सर्वाधिक निर्यात भारत किसको करता है, तो ये जापान को करता है। नेक्स्ट है शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो ये है मैग्नीज। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बाइराइट भंडार कहाँ पाया जाता है, तो मंगमपेट आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में बाइराइट। बिहार में रोहतास किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पाइराइट। बिहार का रोहतास जो है पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। बारगावान पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो बॉक्साइट खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे उत्तम कोटि का गुलाबी रंग का बॉक्साइट मिलता है, बारगावान पहाड़ी। नेक्स्ट है चैंपियन रीफ ओरेगन रीफ किस लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे स्वर्ण खनन के लिए ये कोलार क्षेत्र में स्थित है, चैंपियन रीफ और ओरेगन रीफ। नेक्स्ट है भारत में सोना मुख्यतः पाया जाता है, तो ये क्वार्ट्ज चट्टानों की नसों में। सीसा पाया जाता है परतदार चट्टानों में, चूना और बलुआ पत्थर में। कोयला किस प्रकार की शैलों में प्राप्त होता है, तो अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस युग की चट्टानें हैं, तो गोंडवाना काल की कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लगभग 98% कोयला पाया जाता है। युगीन भारत में इसका 2% ही है इस प्रकार का कोयला। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, तो माकुम असम, नेवली तमिलनाडु और पलाना राजस्थान। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है, तो ये बिटुमिनस कोयला है, गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है, तो ये गैर कोकिंग है, गैर कोकिंग। भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार फैला कहाँ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का योगदान कितना है, तो लगभग 70% के है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है राज्य मैच कराना था और कोयला क्षेत्र, तो रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, झरिया गिरिडीह बोकारो करणपुरा झारखंड का है, तालचेर ओडिशा का है, कोरबा छत्तीसगढ़ का है और सिंगरेनी तेलंगाना का है। नेक्स्ट है सोन नदी घाटी, और यहाँ पे गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण घाटी कौन सी है, तो ये है दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी। कोयला क्षेत्र और राज्य मैच कराना था, तो राजमहल झारखंड का क्षेत्र है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है कोयला जो है वो तलचर ओडिशा से मैच है, तांबा खेतड़ी राजस्थान, लौह है कुद्रेमुख कर्नाटक, चांदी जो है वो जावर राजस्थान में उत्पादन होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम जो है वो कोरबा में उत्पादित होता है, पेट्रोलियम कोची। नेक्स्ट है कथन दिया है कोयला का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किया जाने वाले परिवहन का प्रमुख भाग है, और बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों के लिए कोयला आपूर्ति करती हैं। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला पाई जाती है, तो यह है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड का हजारीबाग एरिया, यहाँ पे अभ्रक बहुत बड़ी मेखला पाई जाती है। पीट कोयला का निर्माण कहाँ होता है, तो ये दलदलों में होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में खनिज तेल का कुआं जो है सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो ये माकुम क्षेत्र असम 1867 में। उसके बाद डिगबोई में खोला गया 1889 में। पहला कुआं माकुम क्षेत्र असम में 1867 में और दूसरा डिगबोई असम ये 1889 में। और देश की प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ है, तो डिगबोई तेल शोधनशाला 1893 में इसको किया गया था। खनिज तेल कुआं माकुम क्षेत्र और डिगबोई में है। तेल शोधनशाला जो है वो डिगबोई तेल शोधनशाला है, पहली जो स्थापित की गई थी 1893 में। विश्व की विशालतम पेट्रोलियम शोधनशाला कौन सी है, तो ये है रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला जामनगर गुजरात, विश्व की सबसे बड़ी है। तातीपाका तेल शोधनशाला ये है आंध्र प्रदेश में। अब तटीय क्षेत्र के खनिज तेल उत्पादन को
जो है किसके हिस्से में शामिल किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार। अब तटीय जो ऑफशोर खनिज तेल का उत्पादन होता है वो केंद्र सरकार अधिकतम करती है। पूछा है और राज्य में, किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है नून माटी असम में है, कोयली गुजरात में है, मंगलौर कर्नाटक में है, पानीपत हरियाणा, तातीपाका आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम तमिलनाडु, बरौनी बिहार की है, हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात की है, कोच्चि केरल की है, बीना मध्य प्रदेश की है, बीना, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कच्चे तेल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये है राजस्थान, और दूसरा किसका है? तो वो गुजरात का है। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड कोयली गुजरात में है। और प्राइवेट लिमिटेड की अगर पूछे कि सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो ये है रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला जामनगर गुजरात। नेक्स्ट है तरल सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात का है। और मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या ये क्या है? तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन और भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट है तेल अन्वेषण का काम भारत में कौन करता है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सब अभी जल्दी में कहाँ पर गैस के प्रचुर भंडार का पता लगा है? तो ये आंध्र के अपतटीय क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के अपतटीय क्षेत्र में। असम में सुरमा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट है बोरहोला क्षेत्र जो तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ का है? तो असम और नागालैंड के सीमा पर स्थित है ये। नेक्स्ट है बसाई तेल क्षेत्र जो है मुंबई हाई के दक्षिण में है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में उद्योग हैं और उस उद्योगों में हम सबसे पहले देखेंगे लौह इस्पात उद्योग। तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर थी? तो महालबोनिस मॉडल में। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये 6 अप्रैल 1948 में हुई थी, 6 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति जो 1977 है उसके तहत लघु क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया। जो औद्योगिक लघु क्षेत्र हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया औद्योगिक नीति 1977 के तहत। नेक्स्ट है महारत्न योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो ये दिसंबर 2009 में। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण के मानचेस्टर की संज्ञा किसको दी जाती है? तो कोयम्बटूर को। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? तो लोहा और इस्पात उद्योग को। धब्बा रहित स्टील बनाने में कौन सा लोहा क्या प्रयुक्त होता है? तो क्रोमियम का यूज होता है धब्बा रहित स्टील बनाने में। नेक्स्ट है सेंटेंस दिया है सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी या स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। सही है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्टर्स लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण की समानुषंगी है, ये भी सही है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन सा उद्योग कमाता है? तो ये है लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है लौह इस्पात संयंत्र जो है और राज्य है उसको मैच कराना था और किस राष्ट्र के जो वैश्विक राष्ट्र हैं उनके किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी वो भी। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है और ये सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन की सहायता से। जमशेदपुर झारखंड का है। राउरकेला ओडिशा का है और ये जर्मनी के सहयोग से बना है। बोकारो झारखंड का है, ये सोवियत संघ रूस से बना है, सोवियत संघ रूस। इस्पात केंद्र दिया है अगला और लौह अयस्क का आपूर्ति क्षेत्र कौन सा है? तो भद्रावती को कौन सा क्षेत्र आपूर्ति करता है? तो केमना गुंडी जो है भद्रावती को लौह अयस्क का आपूर्ति करता है। भिलाई इस्पात केंद्र को राजहरा, जमशेदपुर को गुरु महिसानी, कुल्टी आसनसोल को गुआ। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? राउरकेला को, तो ये क्योंझर से होती है, क्योंझर की खान से। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना कौन सा है? तो ये भद्रावती है, कर्नाटक में अवस्थित है
और इस विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1923 में। नेक्स्ट है, इसमें मैच कराना था तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था, तो ये 1854 में। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल कब स्थापित किया गया था, तो ये है 1855 में। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब किया गया था, तो ये 1874 में। और चीनी उद्योग का विकास भारत में 1903 में हुआ था। मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए। मध्य प्रदेश का पीतमपुर जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र को जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, जमशेदपुर, तो इसको स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के माध्यम से जो डिमना नाला बांध जो बना है वहां से होती है। टेल्को क्या है, यह ऑटोमोबाइल और वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनी है और टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी भी इसी का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, कितने एकीकृत इस्पात प्लांट हैं भारत में, वो हैं 8। कौन कौन से हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको, विश्वेश्वरैया, विशाखापत्तनम और सलेम। बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र की स्थापना 1966 में की गई थी, 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का उद्योग दिया है और उसका क्षेत्र दिया है। एल्यूमिनियम का उद्योग दिया है और उसका क्षेत्र दिया है। कंपनियां हैं कौन सी है, बाल्को, तो बाल्को कंपनी एक प्रमुख केंद्र है कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नाल्को कंपनी, इसका प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी ओडिशा, दामनजोड़ी ओडिशा। हिंडाल्को का प्रमुख क्षेत्र है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को का है जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाय केरल। माल्को कंपनी का प्रमुख केंद्र है चेन्नई, मेट्टूर, सेलेम, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कौन सा इस्पात संयंत्र नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो ये है भिलाई। नेक्स्ट है, देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र जो है कौन सा है, तो ये जेके नगर में है और 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, आदर्श अवस्थित त्रिभुज सबसे कम लागत वाली जो है किस संयंत्र की स्थिति है, तो ये बोकारो संयंत्र जो है वो सबसे कम लागत में स्थापित किया गया है। अगला हम देखेंगे वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग तो इसमें है केंद्र पूछा है और उद्योग पूछा है, तो काकीनाडा जो है वो जूट उद्योग, विरुधनगर सूती वस्त्र उद्योग, चन्नापटना या चन्नापाटन रेशम के लिए और भदोही कालीन के लिए। नेक्स्ट है, इसमें आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो इसकी कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी और 1818 में प्रथम सूती कपड़ा मिल। नेक्स्ट है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो इसको अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत को एकाधिकार किसमें प्राप्त है उत्पादन में, तो ये मूंगा रेशम के उत्पादन में जितने भी दिए गए थे मूंगा रेशम का उत्पादन जो है वो एकाधिकार प्राप्त है। मसूरिया साड़ी का कहाँ निर्माण होता है, तो कोटा राजस्थान। सबसे अधिक कच्चा रेशम कौन उत्पादित करता है, तो ये है कर्नाटक। सबसे बड़ा संगठित व्यापक उद्योग कौन सा है देश का, तो ये है कपड़ा उद्योग। सहजनवा जो है गोरखपुर का वो क्या किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जूट मिल है। भदोही, मिर्जापुर, गोपीगंज यहाँ पे कालीन निर्माण होता है कुटीर उद्योग के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे एग मार्क जो 1937 में लागू किया गया था 1986 के संशोधन द्वारा, 1986 के एक्ट में संशोधन द्वारा, तो उसका जो है क्या है, तो एक गुणवत्ता गारंटी की मुहर है जो केंद्रीय कार्यालय है इसका, ये नागपुर में है एग मार्क का। प्लास्टिक उद्योग जो है उसको कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्लास्टिक उद्योग को कच्चा माल जो है वो तेल शोधन कारखाने से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, कर्नाटक में बेलगाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांच उद्योग। यूपी का फिरोजाबाद, कर्नाटक का बेलगाम। नेक्स्ट है नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़ और राजमुंद्री किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे कागज उद्योग बहुत मात्रा में है, बड़ी मात्रा में। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, मड़ुआडीह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मैच कराना इसको, तो ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो रांची, मशीन और औजार जो है वो पिंजौर में,
एल्यूमिनियम रेडूक्यूट और उर्वरक जो है वो सिंदरी। नेक्स्ट है परियोजना दिया है और कौन सी कंपनी इस परियोजना को चलाती है, तो जामनगर में बिजली संयंत्र, जामनगर गुजरात का ये एस्सार पावर कंपनी चलाती है, एस्सार। नबीब नगर में बिजली संयंत्र जो बिहार में है, नबीब नगर, इसको कौन संचालित करता है, तो ये भारतीय रेलवे द्वारा। नेक्स्ट है कायाकुलम बिजली संयंत्र जो केरल में है, कायाकुलम बिजली संयंत्र, ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री, तो ये है रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में। नेक्स्ट है हस्तशिल्प है और राज्य से मैच कराना था, तो मोन जो है वो नागालैंड का है, नलबाड़ी असोम का है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का है और तूरा जो है वो मेघालय का है। नेक्स्ट है स्थान और किसके लिए जाना जाता है, उसको मैच कराना था, तो ये है काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र से मैच है। डिंडीगुल भारतीय वायुसेना का अकादमी है यहाँ पे। गुड़गांव जो है स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और भद्राचलम जो है वो ITC कागज बोर्ड इकाई है यहाँ पे। नेक्स्ट है केंद्र है उद्योग है, तो मोदी नगर जो है वो रबर के लिए प्रसिद्ध है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक पदार्थ का उद्योग है यहाँ पे। नेक्स्ट है किस उद्योग को विचार आधारित उद्योग की संज्ञा दी गई है, विचार आधारित, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी, तो ये है हरियाणा में। विश्व के सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये है अपना इंडिया। नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है, तो ये पेराम्बूर चेन्नई के निकट। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है, ये है कपूरथला। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड जो हाल है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1940 में, हेलीकॉप्टर वगैरह यही बनाती है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किस सन में परिवर्तित होकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया था, तो ये 1964 में। नेक्स्ट है खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जिसका नया नाम हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड कर दिया गया है, कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। मझगांव डाक मुंबई का प्रमुख कार्य क्या है, तो भारतीय नौसेना के लिए जलयान बनाना। नेक्स्ट है भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी बिहार। नेक्स्ट है राख आधारित उर्वरक इकाइयां कहाँ पर स्थापित हैं, तो ये तलचर ओडिशा में, रामागुंडम तेलंगाना, कोरबा छत्तीसगढ़ में राख आधारित उर्वरक इकाइयां। नेक्स्ट है इफको जो इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में। इफको की उत्तर प्रदेश में कितनी इकाइयां हैं, तो ये 2 हैं, फूलपुर प्रयागराज में और आंवला बरेली में। सबसे अधिक पावर लूम उद्योग कहाँ पर स्थापित हैं, तो ये है महाराष्ट्र में। सीमेंट उर्वरक के स्थानीयकरण पर किस तत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये है चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर। समुद्री जीव के कवच जो सिलेंट्रेटा वर्ग के होते हैं, सीमेंट का निर्माण कहाँ पर होता है इनके सहायता से, तो द्वारिका में होता है। कवच वाले जीवों की सहायता से सीमेंट का निर्माण द्वारिका में होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो ये है नेफ्ता। और भारत का प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, तो ये है सूती वस्त्र उद्योग। भोपाल भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन से संबंधित है। बाग की हस्तलिपि हैंडीक्राफ्ट जो है वो धार और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव जो है इसका कहाँ पे है, तो वाराणसी। इंडियन टेलीफोन लिमिटेड कहाँ पे है, रायबरेली में। तेल शोधन कार्य कहाँ पे होता है, मथुरा में। सीमेंट उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है, चुनार। नेक्स्ट है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, तो जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं। सबसे अधिक कागज उत्पादक कौन सा राज्य है, कागज उत्पादक, तो ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है स्थान और उद्योग को मैच कराना था, तो ये है विशाखापट्टनम जो है पोत निर्माण के लिए, पोत निर्माण उद्योग है यहाँ पे। मूरी
मूरी जो है एल्यूमिनियम उद्योग, गुड़गांव मोटर गाड़ियां, और पनकी जो है वो उर्वरक बनाता है, पनकी। नेक्स्ट है पंजिम, जो गोवा का क्षेत्र है, यहाँ पे रबड़ उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ का। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पे है, तो ये वही है गुजरात, जामनगर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना का वर्ष क्या है, तो 1973 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में भारत का कारखाना जो सूत का प्रमुख उत्पादक है, सूत कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है जो तमिलनाडु में। इसका क्या कारण है, तो कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध होते हैं। उद्योग को केंद्र से मैच कराना था तो ये है रेशम जो है मैसूर, इसका रेशम उद्योग का केंद्र मैसूर में है। पेट्रो रसायन का जो है वो जवाहर नगर है। उर्वरक तालचर है। औषधि निर्माण ऋषिकेश है। आईटीसी कागज बोर्ड पेपर संयंत्र जो है भद्राचलम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है, तो ये दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची में है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड ये कहाँ पे है, तो कोटा में है। सीमेंट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर हैं, तो ये है मध्य प्रदेश में। नेपानगर में अखबारी कागज बनाया जाता है। नेपानगर एमपी का क्षेत्र है। नेक्स्ट है होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो नोट छापने के कागज यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला है जो 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया था जिसका नाम मैत्री है। इसका कार्य क्या है, तो समुद्री जैव शास्त्र का अध्ययन करना। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये भारत का पहला अंटार्कटिक शोध क्षेत्र है। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये है दक्षिण भारत के थुम्बा से। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पे है, तो भोपाल में है। नीमच जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है पोटासी उर्वरक जो है, नेक्स्ट है पोटासी उर्वरक जो है वो भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है ऊनी मिले हैं और उसको मैच कराना है स्थान से, तो रेमंड वूलन्स कहाँ है, थाड़े में। बिन्नी लिमिटेड बंगलुरु का है। लाल इमली मिल्स ऊनी जो है ये कानपुर की है। लाल इमली मिल्स ये कानपुर की है। और ओसीएम जो है वो अमृतसर की है। कांच उद्योग का कच्चा माल प्रमुख कौन सा है, ये रेत है, कांच रेत। नेक्स्ट है मैच कराना था उद्योग केंद्र से, तो मोदी नगर जो है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है ये। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ब्रजराज नगर ओडिशा। बिलमोरिया गुजरात का है, बिलमोरिया गुजरात। और कृष्णा राज सागर जो है वो कर्नाटक का है। कागज उद्योग है ये प्रमुख। नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। तो इसमें पहला है सबसे ऊंची सड़क विश्व की कौन सी है, विश्व की, तो ये मनाली और लेह मार्ग जो है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मार्ग और इसको मैच कराना था, तो NH2 जो है वो जम्मू कश्मीर और लेह को जो जाता है। NH3 अमृतसर से लेह। NH4 मायाबंदर से चिड़िया टापू। NH5 जो है वो फिरोजपुर से सिपकीला दर्रा। NH6 जो है जोरावत आइजोल। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH 327B। NH 327B ये नया है और सबसे छोटा है। देश का सबसे लंबा कौन सा है, तो NH 27EW पोरबंदर से सिलचर वाला। किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो प्रथम रेलवे इसके तहत बनाई गई थी, तो वो है गुजरात। नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है, तो ये है महाराष्ट्र। दूसरा है पूर्व पश्चिम जो है उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलते हैं, तो झांसी में। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितना प्रतिशत है, तो ये 8.9% है। अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो ये है चेन्नई कोलकाता।
नेक्स्ट है 100% गांव पक्की सड़कों से जो है उसमें जोड़ दिया गया है कि कहाँ किस राज्य का, ये है केरल। नेक्स्ट है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जो सड़क का है वो भारत में है। सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वो दूसरे नंबर पे भारत का है। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में है। अगला है हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है ये। पुरी लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है ये। हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में से सबसे अधिक जो है सड़कें कहाँ पर हैं, तो उस हिसाब से मैच करना था। सबसे अधिक है अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी, तो दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है रेल परिवहन, हम देखेंगे भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो यह है 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने। जो कितने जोन है, तो 18 है। 18वां जो नया वाला है वो दक्षिण तटीय रेलवे का है। नेक्स्ट है शीर्ष रेल मार्ग जो है वो कहाँ पे है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के संबंध में कथन दिया गया था, पूछा था कौन सही है, तो ये 2023 तक 100% विद्युतीकरण इसको करना है रेलवे लाइनों को। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क स्थापित करना है। दोनों सही है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे सबसे अधिक माल परिवहन किसका करता है, तो कोयले का। रेल मार्ग की लंबाई जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है रेल मार्ग लंबाई के हिसाब से, तो ये है उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट है नैरो गेज की मध्य की दूरी जो कितनी होती है, तो ये है 0.76 से 0.61 मीटर। कोंकण रेल परियोजना जो रोहा महाराष्ट्र और मंगलूर का जो केरल में एरिया है किससे जोड़ती है, तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कोंकण रेल की जो रोहा महाराष्ट्र को मंगलूर केरल से जोड़ती है वो कहाँ कहाँ से होके जाती है, तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। 760 किलोमीटर लंबा है ये। समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलती है, लाहौर और अटारी के बीच भारत पाकिस्तान के मध्य चलती है समझौता एक्सप्रेस। प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ कब की गई थी, तो ये कोलकाता में की गई थी 1972 में। 1972 में। भारत के कितने प्रतिशत रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है, तो लगभग 82%। अभी जो करंट डाटा है ये चेंज होता रहता है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और इस पे चलती सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस। दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है बड़ी लाइन में, तो 1.67 मीटर या 1.678 मीटर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना जो है सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो ये मुंबई अहमदाबाद के मध्य। नेक्स्ट है रेलवे जोन दिया है, मुख्यालय दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है, दक्षिणी मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है, और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम में है। इसकी स्थापना 2019 में की गई है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुराने चालू इंजन वाली प्रयोग करने वाली गाड़ी है जो भारतीय रेलवे द्वारा वन्य जीवन और विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करवाती है। और तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो रायबरेली में। अगला हम देखेंगे नौ परिवहन। तो केरल में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पाया जाता है, तो NW3। बकिंघम नहर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, ये कोरोमंडल तट पर। किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, तो पारादीप बंदरगाह काफी समृद्ध खनिज संपदा है यहाँ पे। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो ये विशाखापत्तनम है। डायमंड जो बंदरगाह है इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, पोताश्रय का, तो ये कोलकाता में।
ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल गुजरात, इसे कांडला पहले कहा जाता था, दीनदयाल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरा है चेन्नई। नेक्स्ट है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह का अंग है? तो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह का। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यावा सेवा है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो पटना में। नेक्स्ट है भारत का कोयले से संचालित होने वाला 12वां प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई के निकट जो एन्नोर है, एन्नोर। नेक्स्ट है सार्वजनिक समिति सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन सा? कोचीन, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला। नेक्स्ट है कांडला और डायमंड जो है वो डायमंड हार्बर, कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं जो भारत के पश्चिम तट पर और पूर्वी तट पर मुख्य बंदरगाह हैं। वो कौन से? पश्चिमी तट पे हम देखेंगे कि पश्चिमी तट पे दीनदयाल, कांडला, मुंबई जो है भारत का सबसे व्यस्त और बड़ा है, ये सब पश्चिमी तट पर है। जवाहरलाल नेहरू न्यावा सेवा मार्मुगांव गोवा, मंगलौर कर्नाटक, कोचीन केरल। पूर्वी तट पर है कोलकाता, इसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है। अगला है पारादीप ओडिशा, विशाखापत्तनम, चेन्नई सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन जो है वो चेन्नई है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन, एन्नौर, इसको कामराज भी कहा जाता है, ये सब पूर्वी तट के हैं। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह जो है कौन सा है? ये कोचीन है। कोचीन जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू जो न्यावा सेवा है ये एकमात्र मशीनीकृत है और कांडला जो है वो ज्वारी पत्तन है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए बनाया गया है वो कौन से हैं? तो कोलकाता और विशाखापत्तनम का भार कम करने के लिए जो है पारादीप का निर्माण किया गया था। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो ये है कांडला, पारादीप, मुंबई, कोचीन, मार्मुगांव, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए न्यावा सेवा जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कहाँ पर एलएनजी टर्मिनल नहीं है? तो कांडला में नहीं है, कांडला। नेक्स्ट है नगर है और उसकी विशिष्टताएं दिया है। तो अलीबाग जो है वो अवसाद सदन के रूप में जाना जाता है। बालापुर को सेल रासायनिक संकुल के रूप में। न्यावा सेवा बंदरगाह है। रत्नागिरी जो है वो मत्स्य केंद्र है, मत्स्य केंद्र है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना जो 167 किलोमीटर लंबी है, वो किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर है। बेलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जो है किस बंदरगाह से होता है? तो विशाखापत्तनम से। और दमन और जंजीरा और रत्नागिरी कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो गुजरात में अवस्थित है उसका नाम क्या है? तो अलंग, अलंग। नेक्स्ट हम देखेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन का शुभारंभ कहाँ पर सबसे पहले किया गया था भारत में? इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में किया गया था। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था इंडिया में? तो 1953 में। भारत का 13वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयपुर है, जयपुर है। अभी नगर दिया है हवाई अड्डा, इसको मैच कराना था। तो लखनऊ में अमौसी है, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर चकेरी और आगरा खेरिया। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कब शुरू की गई? तो 1922 में कराची और मद्रास के बीच। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की जनजातियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम देखेंगे तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ये जो मुंडा, कोल और संथाल प्रजातियां हैं ये किस प्रकार के? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं। नेक्स्ट है जैसे किसी क्षेत्र को जनजाति समुदाय घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। जनजातियों में अक्सर जो है मातृवंशी परंपरा पाई जाती है, खास करके गारो, खासी और नायर जनजातियों में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति पर नियंत्रण और प्रशासन का जो है बात कही गई है? वो है अनुच्छेद 244(1).
मिथन त्योहार किस जनजाति का है? तो नागा। भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती है। प्रथम जनजातीय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये है यूएस ढेबर को। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये है जौनसारी। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। जनजाति महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये है अफ्रीका को। थारू जो है उत्तर प्रदेश की जनजाति है। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती है। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? तो भूटिया। नेक्स्ट है जनजाति और क्षेत्र को मैच कराना था, तो गद्दी जो है वो धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। संथाल पूर्वी भारत झारखंड। भील जो है गुजरात की और खासी मेघालय की। डाफर गुजरात की। डाफर। बोडो जो है वो गारो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाई जाती है। भोटिया उत्तराखंड में और चेंचू जो है वो आंध्र प्रदेश की जनजाति है। अंगामी नागालैंड की है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश की है। गोंड मध्य प्रदेश की है। भील राजस्थान की है। डफला अरुणाचल प्रदेश की है। नागा जो है मणिपुर की जनजाति है। 3 बड़ी जनजातियां भारत की कौन कौन सी हैं? तो ये है भील, गोंड, संथाल। ये 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग है। बहुपति विवाह कौन सी जनजाति करती है? तो टोडा जनजाति बहुपति विवाह प्रथा को मानती है। सरहुल का त्योहार कौन कौन सी जनजाति मनाती है? तो हो, उरांव और मुंडा सरहुल का त्योहार मनाती हैं। नेक्स्ट है भारत में थारू कहाँ पाई जाती है? तो ये बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। 50 वर्षों में अगर कोई जाति अपने क्षेत्र में नहीं दिखी है जनजाति, तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। नेक्स्ट है धारनाकर प्रजाति कहाँ की है? धारनाकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। अच्छा, जनजातियों के निर्धारण का भारत में जनजाति किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो यह सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है जनजाति है और निवास स्थल है, तो राजी जनजाति उत्तराखंड की है। लेप्चा सिक्किम की है। सहरिया राजस्थान। मोपला केरल। मुरिया छत्तीसगढ़ की है और जारवा अंडमान निकोबार की है। बुक्सा जनजाति जो है वो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की है। कोल जबलपुर की है। मुंडा छोटा नागपुर की है। मीरी जो है वो असम की है। कोन्याक ये है नागालैंड की। नेक्स्ट है लबांडा जो जनजाति है वो आंध्र प्रदेश की है। सोमपेन निकोबार की है और गुज्जर जो है वो जम्मू कश्मीर की है। कुकी जो है वो मणिपुर की है। नेक्स्ट है गद्दी, किन्नौर और जद्दा, ये कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की। दूध लौटवा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है गोंड जनजाति में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जो है वो जनजाति काफी, यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में मतलब प्रतिशतता के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद मेघालय में। नेक्स्ट है संथाल जनजाति किस समुदाय की है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मंगोलायड टाइप की, जो चीनी तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस जनजाति का आगमन हुआ था भारत में? तो ये है निग्रीटो का। अगला है हालचू, रेंगमा, ओंजे, सोमपेन, ये सब कहाँ की मूल निवासी जो हैं? तो अंडमान निकोबार की जो मूल निवासी है ये सब नहीं है। हालचू, रेंगमा, ओंजे, सोमपेन। हालचू, रेंगमा, ओंजे, तो इसमें रेंगमा जो है वो अंडमान की नहीं है, बाकी हालचू, ओंजे और सोमपेन जो है अंडमान निकोबार की जनजाति है। अगला हम देखेंगे सबसे अंत में किस प्रजाति का प्रवेश हुआ? तो नार्डिक, ये लोग आर्य भाषा बोलते थे, सबसे बाद में आए नार्डिक। नेक्स्ट है भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो सिंधी, उड़िया, बंगाली और असमिया आदि हैं। सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो ये इंडो आर्यन और दूसरी नंबर पे है द्रविड़। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में जल संसाधन और उससे संबंधित जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर की उपमा किसने दिया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी।
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को किसकी तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक कहा जाता है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र के कांपीय बेसिन में देश का कितना प्रतिशत भूमिगत जल उपलब्ध है, तो ये 44। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो कांप वाला बेसिन है जमाव वाला उसमें 44%। नेक्स्ट है मैच कराना था इसको, तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं जो हैं ये 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र सिंचित करती हैं। मध्यम सिंचाई ये जो है लगभग 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसको कवर करती हैं। तो सबसे अधिक जो करती हैं वो यही करती हैं मध्यम से। लघु सिंचाई परियोजना जो है वो कृषियों के 2,000 हेक्टेयर तक करती है या उससे कम। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सिंचाई का जो है किसका योगदान है सिंचाई में, तो ये मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का। नेक्स्ट है 3 सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अच्छा, नलकूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये भी यही है। और नहर और नलकूप दोनों का सेम है। शीर्ष तालाब सिंचित कौन कौन सा है क्षेत्र, तो तमिलनाडु, तालाब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है, नरौरा के निकट से। नेक्स्ट है मैटूर परियोजना किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है खटीमा जल विद्युत गृह किस नगर पर बसाया गया है, किस नहर पर, तो ये शारदा नहर पर। खटुमा या खटीमा जल विद्युत गृह। हरिके बांध जो है वो किस नहर से निकली है, क्या कहाँ से निकली है, तो इंदिरा नहर जो 1958 में निकाली गई थी हरिके बांध से निकली है। और ये ब्यास और सतलज के संगम पर अवस्थित है हरिके बांध। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 74-75 में। नेक्स्ट है मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो ये केरल में है। नेक्स्ट है नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर है, निजाम सागर बांध। और बेन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसमें तीनों सही हैं। नेक्स्ट है मध्यम एवं बृहद परियोजनाओं से भारत की सिंचाई क्षमता का लगभग 38% कवर होता है। तो अब अगला है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं से कितना होता है, 62%। तो सबसे अधिक जो है सिंचाई किससे होती है, लघु परियोजनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं से। सारण नहर कहाँ से निकलती है, तो ये गंडक नदी से निकलती है, सारण नहर। माला नहर तंत्र को जो है किसने प्रस्तावित किया था, दिनसा जे दस्तूर जो थे वो भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किए थे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है, तो ये गंग नहर है जिसका निर्माण 1927 में गंगा सिंह द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी जो है नहर किस नदियों से जल प्राप्त करती है, तो ब्यास, रावी, सतलज से। ब्यास, रावी, सतलज से इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल प्राप्त करती है। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है, तो ये सतलज नहर नदी से। भूजल न्यूज नामक त्रैमासिक पत्रिका जो निकलती थी इसका प्रकाशन कौन सी संस्था करती थी, तो इसका केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती थी भूजल न्यूज पत्रिका जो त्रैमासिक थी। नेक्स्ट है सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। ये यूएसए की सहायता से इसका विकास किया गया था और यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उसी के आधार पर यह आधारित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है, तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को जो है उत्तर प्रदेश का गौरव कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रिहंद बांध परियोजना भी कहा जाता है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो ये सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पर है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, मिर्जापुर रिहंद परियोजना का हिस्सा है, मिर्जापुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है ओबरा बांध किस नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर है। सबसे लंबा बांध विश्व का कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध है 4801 मीटर। किस नहर से थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया, तो ये है इंदिरा गांधी नहर। वहाँ इसको थार की जीवन रेखा भी कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर है, तो भागीरथी और भीलंगना नदी पर है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध के पीछे निर्मित सरोवर का नाम क्या है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर
टिहरी बांध परियोजना के पीछे जो सागर है उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। कोयना परियोजना किस प्रदेश में है? तो महाराष्ट्र की है और कोयना नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की है, कृष्णा नदी पर है। नहरें जो है, नेक्स्ट है, नहरें किस नंबर पर सिंचाई साधन है? तो ये दूसरे नंबर पर। भारत में नलकूप कितना प्रतिशत जो है करता है? तो ये 45% करता है और ये पहले नंबर पर है। भारत में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुमराम। सरदार सरोवर परियोजना किसने बनाई थी? तो ये सरदार पटेल ने बनाई थी 1946 में। इसका शिलान्यास गोरा नामक स्थान पर किसने किया था सरदार सरोवर परियोजना का? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1961 में। नेक्स्ट है, खोसला समिति किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से। खोसला समिति सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। गंडक किनकी संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई होती है? तो लगभग 11 जिलों में। नेक्स्ट है, माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, झांसी के पास है ये। नेक्स्ट है, सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए निर्मित बाढ़ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर किस किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सलाल दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ब्यास नदी पर निर्मित जो पोंग बांध परियोजना है ये किस किस राज्य की है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, पोंग बांध के जल का उपयोग किस परियोजना में होता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। पार्वती नदी पर निर्मित पार्वती परियोजना जो है वो कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। बुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। चूखा जो है ये भारत और भूटान की परियोजना है। नेक्स्ट है, शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना किसके बीच है? ये तो भारत और नेपाल के बीच है। संकोच बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? तो ये भारत भूटान की है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। नेक्स्ट है, बगलिहार और किशनगंगा परियोजना का निर्माण किन नदियों पर किया जा रहा है? तो ये है चिनाब नदी और किशनगंगा झेलम नदी पर है और बगलिहार जो है चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है। तमिलनाडु कर्नाटक का जल विभाग जो है वो कावेरी नदी से संबंधित है। और तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं? तो बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है, जो इदुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पर है। अलमट्टी कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर कावेरी नदी पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर। मेटूर जो है वो तमिलनाडु पर है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड ओडिशा में है। नेक्स्ट है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना जो है वो कृषि, इसका क्या उद्देश्य है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के उपयोग को बदलना, प्रारूप को, भू प्रबंधन का सुधार। नेक्स्ट है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है भारत का? है तो सिद्रा बाग दार्जिलिंग में है। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? तो ये रामगंगा सागर नदी पर है। नेक्स्ट है, बांध और राज्य। तो फरक्का बांध जो है वो पश्चिम बंगाल पर में है, हुगली नदी पर। घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। काकरापार ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर है और बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है,
तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश की है, होशंगाबाद जिले में। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना है, राजस्थान में है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है, बिहार में। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना है और राज्य दिया है। दमनगंगा गुजरात की सिंचाई परियोजना है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र की है। पांबा केरल की है। नेक्स्ट है तपोवन और बिस्लूगढ़ जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ की है, तो ये है उत्तराखंड की है। महाकाली संधि भारत और किसके बीच में है, तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में है। चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। किशन गंगा परियोजना जो है किशन गंगा नदी पर है। किरथई बांध चिनाब नदी पर। सवालकोट बांध चिनाब नदी पर। और पाकल दुल बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। उड़ी पन विद्युत जो है परियोजना वो झेलम नदी पर है। नीमू बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर। दुखमर परियोजना भी सिंधु नदी पर ही है। बुरसुर परियोजना जो है बुरसुर नदी पर है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर है। रातले परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है बांध दिया है और नदी दिया है, तो गोविंद सागर बांध जो है वो सतलज नदी पर है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर है। और बूलर झील जो है वो झेलम नदी पर है। फिर है कल्पसर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट है सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश की है। और तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना जो है वो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान और पंजाब की है। नेक्स्ट है नदी जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है किस पे है, तो बेतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। और दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है भवानी सागर तमिलनाडु। भवानी सागर जलाशय जो है तमिलनाडु राज्य में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। और भद्रा जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है पार्वती परियोजना जो है पार्वती नदी पर है। और कहाँ की है, तो राजस्थान हरियाणा गुजरात दिल्ली। श्री सैलम परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर। मचकुंड परियोजना जो है मचकुंड नदी पर है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के संयुक्त परियोजना है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। बक्सा बांध परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह पर्यावरण और वन मंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। मांगला बांध कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। राजस्थान फीडर किसको कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर के 167 किलोमीटर लंबा जो भाग है पाकिस्तान में स्थित है उसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। जो है कहाँ से आती है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत नवीकरणीय आती है। सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी भारत में, तो ये दार्जिलिंग में 1897 में शुरू हुई थी। अच्छा, देश को कितने ऊर्जा ग्रिडों में बांटा गया है, तो ये 5। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जो NTPC है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में। और बिजली का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है, तो उद्योगों में होता है, सारे उद्योगों में होता है। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, उसको कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, तो इसको जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। हरित ऊर्जा जल विद्युत को कहा जाता है। नेक्स्ट है देश की सर्वाधिक विद्युत शक्ति किस बेसिन में है, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में देश की सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति है। देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना कौन सी है, तो नाथपा झाकरी जो हिमाचल प्रदेश की है, देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम जो है वो अनवीनीकृत ऊर्जा है। अगला है नॉर्वे का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, जो वहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, अगला है मैच कराना है। प्राथमिक ऊर्जा पेट्रोलियम है, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन जो है
वो भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और पहला कौन सा है? वो है सौर ऊर्जा। दूसरा है सौर ऊर्जा, पहला है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है राज्य और जल विद्युत परियोजनाओं को मैच कराना था, तो केरल में इडुक्की जल विद्युत परियोजना, तमिलनाडु की है मैटूर पेरियार पायकारा इडुक्की जल विद्युत परियोजना, गुजरात की है उकाई और नर्मदा घाटी जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश की है गांधी सागर तवा इंदिरा सागर ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजनाएं, महाराष्ट्र की है कोयना टाटा खोपली, ये सब जल विद्युत परियोजनाएं महाराष्ट्र की हैं। जम्मू कश्मीर की है सलाल बगलिहार दुलहस्ती, हिमाचल प्रदेश की है नाथपा झाकरी चमेरा, आंध्र प्रदेश की है नागार्जुन सागर मचकुंड, और बलमेला जो है वो ओडिशा की है, पंचेत हिल और जल ढाका पश्चिम बंगाल की है, मैथान तिलैया कोयल कारो जो है वो बिहार और झारखंड की जल विद्युत परियोजना है, कोपिली उमियाम जो है वो असम की है, उत्तराखंड की है टनकपुर खटीमा किसऊ टेहरी। नेक्स्ट है शीर्ष 3 देश के शीर्ष 3 तापीय शक्ति क्षमता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये महाराष्ट्र है, गुजरात और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है एनटीपीसी की सिंगरौली के बारे में जो स्थिति इकाई है इसके बारे में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है, और दूसरा है ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से जो है लगभग 50% देश का कुल विद्युत उत्पादन होता है। कोयला आधारित जो ताप पर विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है, रिहंद उत्तर प्रदेश सोनभद्र में है, दादरी उत्तर प्रदेश सोनभद्र गौतम बुद्ध नगर में है, टांडा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है, ऊंचाहार जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश करीमनगर में है, कहलगांव जो है वो भागलपुर बिहार में है, तलचर ओडिशा के अंगुल क्षेत्र में स्थित है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, बदरपुर दिल्ली में है, सिमयाद्री जो है वो आंध्र प्रदेश की है। सबरीगिरी जो जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य की है? तो ये केरल की है। नेक्स्ट है फरक्का जो है वो एनटीपीसी की जो सुपर विद्युत ताप केंद्र है वो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेवली जो है वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, ये कहाँ पे है नेवली? तो नेवली तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है भारत में जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें परसेंट किसका कितना है? तो सबसे अधिक ताप का परसेंट है, तापीय ऊर्जा उत्पादन, फिर नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोतों का, फिर जल विद्युत का, उसके बाद आणविक का, सबसे कम आणविक का, सबसे अधिक तापीय का। ताप विद्युत संयंत्र जो है उनका और राज्य मैच कराना था, तो ये है बदरपुर जो है वो दिल्ली का है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश का है, उत्तरन गुजरात का है, पारस महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है ओपी जिंदल थर्मल पावर प्लांट जो रायगढ़ में है, ये भारत का प्रथम निजी थर्मल पावर प्लांट है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा से सर्वाधिक आपूर्ति ऊर्जा का करने वाला कौन सा देश है? तो ये फ्रांस से लगभग 75% नाभिकीय ऊर्जा से आपूर्ति करता है। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन क्षमता वाला राष्ट्र कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत शक्ति गृह कौन सा है? तो तारापुर है महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका के सहायता से की गई थी। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट है नाभिकीय शक्ति संयंत्र दिया है और राज्य है तो कोटा राजस्थान का है, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, कैगा कर्नाटक का है। नेक्स्ट है कथन है भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत जो है वो अणु ऊर्जा है, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, तो ये सही है, आर गलत है। किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये रूस की सहायता से। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जिरकान और सिस्मेनाइट जो है वो समुद्री तटीय बालू है, कहाँ पर पाई जाती है? ये केरल के तटीय क्षेत्रों में। यूरेनियम के केंद्र पूछा है, राज्य पूछा है, तो दोमाईसान मेघालय में है, लंबापुर यूरेनियम केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में है, रोहल राजस्थान का है, गोमी कर्नाटक का है। नेक्स्ट है
सेल गैस जो प्राकृतिक गैस का ही एक रूप है, उसका खनन कहाँ से किया जाता है? तो यह है गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश में, असम अराकान बेसिन अरुणाचल प्रदेश और असम में है, कैम्बे खंबात की खाड़ी में है, और बेसिन जो है कैम्बे बेसिन जो है खंबात की खाड़ी में गुजरात में से सेल गैस का उत्पादन किया जाता है। दामोदर घाटी से भी सेल गैस का उत्पादन किया जाता है जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से आंध्र प्रदेश में, और कावेरी बेसिन तमिलनाडु, इन सब जगहों से सेल गैस का प्राकृतिक रूप से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 11 जनवरी 2010 से शुरू किया गया था। भारत में 3 पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु करता है, फिर गुजरात, उसके बाद कर्नाटक। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। सौर ऊर्जा का जो है सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर पर है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। और भारत में सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान कहाँ है? तो ये ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है। खाना बनाने के लिए सबसे बड़ी वाष्प प्रणाली कहाँ पर विकसित की गई है विश्व की? तो ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है एशिया का सबसे बड़ा? तो मांडवी गुजरात में है, कच्छ के एरिया में। नेक्स्ट है निकोबार में मूस पॉइंट जो है वो समुद्री तरंग ऊर्जा के लिए जाना जाता है। और भारत का प्रथम तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बिझिंगम, केरल में। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राजीव गांधी का जन्मदिन भी इसी पर पड़ता है। नेक्स्ट है भारत का जो ओटेक ऊर्जा है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन है, सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वो जो ये ओटेक है इसको ज्वारी ऊर्जा भी कहा जाता है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है अपना सौर प्लांट स्थापित करने वाला, कहाँ पर है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में है। उड़ान जो गैस आधारित शक्ति परियोजना है कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है कोइलकारी जो जल विद्युत परियोजना है ये बिहार की है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र कलपक्कम है। अधिकांश जल विद्युत गृह किस नदी प्रणाली पर है? तो गंगा यमुना पर है। नेक्स्ट है गैस आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं और राज्य पूछा है, तो कवास गुजरात का है, औरैया उत्तर प्रदेश, अंता राजस्थान का है, मैथान झारखंड का, कैथल गुड़ी जो है वो असम का है। विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली जो है कहाँ की है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की गई है। मणिकरण और लद्दाख की पूगा घाटी जो है वो भूतापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है। केरल में थनगेसरी और निकोबार में मूस पॉइंट जो है वो तरंग ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है गंगा डेल्टा में जो है भूतापीय ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का जो स्टार लेबल लगा होता है किस किस पे लगा होता है? तो छत के पंखे में, सीलिंग पंखा जो है, विद्युत गीजर और कलर टेलीविजन आदि पर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में विद्युत संयंत्र है। और 100% ऊर्जा पर संचालित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश तो ये है दमन दीव।